नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब इस समय हम हैं राजस्थान में। राजस्थान का चुनावी रण पूरा रंग पकड़े हुए है, यानी कि ये है आखिरी समय चुनाव का। 25 तारीख को ये तमाम लोग जो राजस्थान के हैं बटन दबाने जाएंगे। उससे पहले तहकीकात हमारी भी जरूरी है कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जो गढ़ हैं, उनमें क्या हालात है। जो बीजेपी नेताओं के गढ़ हैं उनमें क्या हालात है, जो कांग्रेस नेताओं के गढ़ हैं उनमें क्या हालात है। क्योंकि जिसको जितना जोर फूंकना था फूंक लिया, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, या फिर बालकनाथ, ऐसे तमाम बड़े चेहरे राजस्थान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जनता को अपने हित में करने की। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये दांव पेच लगा रहे हैं कि भैया जो इतिहास बनता आ रहा है उसको किस तरीके से तोड़ना है। वहीं पीएम मोदी लगातार जनसभाएं करते हुए उन पर कटाक्ष कर रहे हैं कि योजनाओं का कुछ खास असर नहीं दिखा। यह है इस समय राजस्थान में 2023 की राजनीति, और इसको इस बार सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव दूर नहीं है, काफी नजदीक है। उससे पहले इन 5 राज्यों में क्या होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, हालांकि 3 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अभी बाकी है, छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, मिजोरम में हो चुके हैं। तो राजस्थान और तेलंगाना 2 राज्य अभी बाकी हैं जिन पर अभी बटन दबना बाकी है जनता का। तो राजस्थान की जनता हमारे साथ है, जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपना स्वागत खुद से खुद का कर लीजिए। और ये है गढ़ वसुंधरा राजे का, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है, उनका गृह जिला है जिसमें इस समय हमारी मौजूदगी है। और उनकी विधानसभा काफी पास है, जिस विधानसभा से वो विधायकी के लिए उतरी है, विधायकी की दावेदारी के लिए उतरी है, झालरा पाटन। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ से झालरा पाटन है। तो क्या उनके गढ़ में खलबली है, अपने गढ़ को संभाल भी पाएंगी या नहीं, अपने गढ़ की तमाम विधानसभाओं पर क्या हाल है उनका, ये भी देखना बेहद जरूरी है। साथ में और भी तमाम क्षेत्रों में हम जाएंगे। आखिरी समय चल रहा है, तूल पकड़ा हुआ है मामला पूरा, क्या होने वाला है, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। और भाई साहब से पहले करेंगे, बताइए, अशोक गहलोत, पीएम मोदी सामने है, वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो काफी फैक्टर है आपके क्षेत्र में। इस बार क्या होगा राजस्थान में, क्या सोच रहे हैं? अपन तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं, उसका ही वोट देंगे। अच्छा, अपन तो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल उसका ही वोट देंगे। क्यों करते हैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट? अच्छा काम किया। अच्छा किया अच्छा है। किया। लगता है कि 5 साल बाद अब रिपीट होंगे, क्योंकि इतिहास मतलब ऐसा नहीं रहा। इतिहास नहीं, लेकिन इस बार होने का पूरा चांस है। अच्छा, इतिहास ऐसा रहा नहीं, पर पूरा चांस है इस बार 100% कांग्रेस सरकार बैठेगी राजस्थान में। थोड़ी भी कमी नहीं छोड़ी है। हमारे दिलो दिमाग में तो हिसाब से तो 100% बैठना चाहिए। आपके हिसाब से आप मानते हैं कि अशोक गहलोत आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कौन सी योजनाएं आपको बहुत ज्यादा ये भी जो 500 गैस सिलेंडर कर दिया, चिरंजीवी बीमा 25 लाख तक का इलाज कर दिया, उधर चलो अपने और भी तो है क्या, ये 2 रुपए किलो गोबर है। 25 लाख की चिरंजीवी योजना पसंद आ रही है? नहीं, मतलब योजना तो चलाई ना। हाँ। तो अच्छी गरीब आदमी कम से कम इलाज तो करा सकता है। तो लगता है कि फायदेमंद फायदेमंद है ना। और बीजेपी जो वादे कर रही है, थोड़ा सा हमें उनका भी बताइए। पीएम मोदी जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसी हवा हवाई थोड़ी कर रहे हैं। तो बीजेपी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, उनको वहाँ काम वो करेगा, अपना काम अपना कर रहे हैं। अच्छा, आप तो केवल कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस के बारे में बोलेंगे अपन। चलिए, आती हूँ लौट करके, चाचा से भी पूछ लेती हूँ। चाचा बताइए, क्या कहना चाहते हैं, इस बार राजस्थान में क्या होगा, दंगल कैसा देख रहे हैं? बड़ा बेटा के सब बेटा के 110 सीटें आएगी। किसकी आएंगी? बीजेपी की। बीजेपी की 110 सीटें। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं 200 सीटों में से 110 आपने बीजेपी को दे दी? हाँ, दे दी सर। इतना प्यार? हाँ, ये इतना प्यार है सर। इतना प्यार काहे दे रहे हैं? इतना प्यार दे रहा हूँ, मोदी दे रहा ना। हाँ। मोदी। अच्छा, मोदी जी। हाँ, हाँ। मोदी ये दे रहा, हाँ। घोषणा कर रहा, हर चीज 2000 रुपये कर दिए। हाँ। केंद्र की योजनाएं पसंद आ रही हैं आपको? केंद्र की आ रही है सर। गहलोत जी का नहीं आ रही सर। मामला ठीक नहीं है? नहीं ठीक, नहीं है ठीक? नहीं ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वैसे वसुंधरा राजे का गढ़ है ये। हाँ, वसुंधरा राजे आएगी, संभाल पाएंगी वो? पूरा। चलिए भैया, वो कह रहे हैं नहीं है मामला ठीक। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं भैया कि क्या माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा आगे आ जाइए।
जब भी बातचीत कर पाए। आप बताइए जी, इस बार क्या मामला है? सीट तो छुड़वा दी है आपने हमारी, वैसे सीट बहुत जरूरी हो जाती है। इस बार क्या माहौल बना हुआ है? चाचा कह रहे हैं 110 सीटें भाजपा के खाते में। आप किसको देने वाले हैं इस बार? हम किसको इस पसंद बार कर- कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा, कांग्रेस ने वोट अच्छे नहीं बताते, वोट कभी नहीं बताइए। समर्थन किसको दे रहा है ये बताइए। कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं हम। अच्छा, उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। उन्हीं को पसंद कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस ने अच्छा किया, हमारे क्षेत्र में एक नया चेहरा उतारा है, नेमीचंद मीणा। जी। हमें युवाओं को सभी को पसंद है वो। अच्छा। और हम अब के बार स्थानीय चेहरा भी आपको स्थानीय पसंद चेहरा, आ रहा है? हाँ बिल्कुल, पूरा बहुत पूरा? अच्छा युवा चेहरा है, पूरा पसंद आ रहा है। वैसे राज्य में क्या होगा इस बार? थोड़ा राज्य वो में बताइए आपके हमें। फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है। अच्छा, आ रही है? हाँ। लगता है बिल्कुल, पूरा? 100%। कैसे आ जाएगी? 110 बताए आप? 110 110 बताए 110 हैं। नहीं, बताने से काम नहीं चलता है। ये गारंटी देता। गारंटी? हाँ गारंटी, पक्की बात? पक्की बात है, मैडम लेगी। चलिए, 110 वसुंधरा राजे का गढ़ है और वो गारंटी यहाँ से दे रहे हैं। कैसे? ऐसे गारंटी से काम नहीं चलता है, धरातल पर काम करते हैं जब भी काम चलता है। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जनता है धरातल की, उसके लिए काम किया है गहलोत जी ने। 25 लाख का बीमा हो जाए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो जाए, बिजली 100 यूनिट फ्री है, 2000 यूनिट ये कुएं की बिजली फ्री है। ऐसे ऐसे बहुत से काम है जो पहुंच रही है बहुत गहलोत अच्छी जी। योजना है, बहुत पूरा घर घर तक पहुंच रही है। अन्नपूर्णा योजना है, घर घर तक पहुंच रही है। अरे मोदी जी का बहुत बड़ा अरे फर्क है मोदी जी की हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो एक हवाई करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, योजनाएं तो बिल्कुल लोगों के बीच में आई रही हैं और योजना लोगों को फायदा मिल रहा है। ये मैं गरीब लोगों के लिए कहता हूँ। चलिए बोलिए, अब आप बोलिए। 2 लाख रुपये माफ कर रहा था हाँ। पायलट ने। हाँ। 2 लाख की घोषणा करी थी पूरा राजस्थान में। हाँ। 2 लाख रुपये भैया देते कर्जा माफ करेंगे? नहीं दिया, नहीं 2 लाख रुपये नहीं दिया। नहीं करा? नहीं, कांग्रेस ने नहीं दिया, नहीं 2 लाख बिल्कुल भी नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल 1 रुपया नहीं कराने साहब। अच्छा भाई, हाँ। बिल्कुल नहीं हुआ। जो उस कैटेगरी में आ रहे थे उनके हुआ है, और 500 में भी आप बोलिए, वो कह रहे हैं 900 में दे रहा है सिलेंडर। और मोदी ने नहीं 400 रुपये माफ किए उन्हें। 200 पहले और 200 अभी किए। 400 रुपये अभी 900 रुपये में सिलेंडर मिल रहा। और मोदी क्या करे? गहलोत जी ने 200 रुपये 100 रुपये में सिलेंडर मिलना चाहिए था। ने कहा क्या किए? झूठे वादे। हाँ लो, झूठे वादे इनके सब। चलिए बताइए। अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए में सिलेंडर किया है, 425 रुपए वापिस डाल रहे हैं, खाता में डाल रहे हैं। मैं दिखा दे सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, किसी को दिखा सकता हूँ सबूत भी। हमारे खाते में डाला है वापस रुपए, मैं उसके लिए सबूत दिखा सकता हूँ। हवा वही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपकी पहली पसंद बिल्कुल कांग्रेस है? बिल्कुल पहली पसंद कांग्रेस। बताइए आपने सीटें कितनी आ रही? हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज सीटें की मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर कांग्रेस की सरकार आ रही है। सीटों का आकलन नहीं कर हाँ, सकते, नहीं। पर लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। पूरा माहौल है। भाजपा की तरफ से भाजपा का माहौल है। आप बताइए, भाजपा की कितनी सीटें आ जाएंगी ये बताइए मुझे। सीटें से मतलब नहीं अरे है। क्यों इस मतलब इस नहीं तरफ भाजपा आएगी इस साल, परिवर्तन होगा जरूर भी। तो कह रहे हैं हाँ। सीटें कितनी आ जाएंगी? सगो इतना मोटा आदमी भी नहीं जा सका खेल सका, पर अनपढ़ आदमी है कि इस तरफ बीजेपी बैठेगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, 2 बजी गहलोत जी रह गए। मतलब आप उस वाले पाले में है जो 5 साल किसी और को 5 साल 5 साल नहीं, किसी और- 5 साल नहीं, हम तो 40 साल से इसी पाले में हैं। अच्छा। जब से इतने मोटे हो गए, अरे बूढ़े भी हो गए। हाँ, किसी भी पाला में पलटे, ये लोग है पलटते हैं। इस गांव में भैया चाय भी थमा दी है, चाय का दर्शन भी हमको करा दिया। चाय पीते पीते भी बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। काफी लोगों ने बातचीत हमसे कर ली है, बाबा से रह गई। बताइए, भाजपा और कांग्रेस दोनों का हाल इस बार राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में बराबर की टक्कर है साहब। अच्छा, बराबर की टक्कर है? हाँ। पूरा हाँ पूरा वैसे राजस्थानी पगड़ी काफी फेमस होती है, हमारी रह गई, वरना हम भी लगा के आते हैं। चलिए, आपको लगता है कि टक्कर दोनों की बराबर दोनों है? की बराबर है। क्यों लगता है कि टक्कर दोनों की क्यों? बराबर है? ये ऐसा लग रहा है कि काम दोनों ने ठीक कराया, और फिर ये गोविंद जी विधायक है नहीं, इन्होंने काम जो भी 5 साल में आज तक नहीं आया, ये कल आया था। कोई भी समस्या किसे का। अच्छा, भाजपा के विधायक से खुश नहीं है आप? हाँ। नहीं है? हाँ। वैसे आपको राज्य में दोनों ही सरकारें पसंद आती है, भाजपा भी और कांग्रेस भी। किसी से भी खिलाफत नहीं है, हाँ। दोनों को प्यार देंगे। प्यार देंगे, पर बटन तो एक ही जगह दबेगा वैसे। दबेगा तो वही भी बता दूंगा मैं। नहीं, वो नहीं बताना। बस ये बताइए कि आपकी पहली पसंद कौन है? ज्यादा किसको प्यार करते हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस को करते हैं हम अच्छा, पसंद। ज्यादा कांग्रेस को करते हैं, पर खिलाफत भाजपा के लिए भी नहीं है। हाँ। चलिए, तो बताइए कांग्रेस का हाल इस बार क्या लग रहा है? गहलोत की योजनाएं कितना बड़ा फर्क डाली देखो, है? 7 गारंटी योजना करी है अभी चालू। अब हो जाएगा तो हो जाएगा, वोट आ जाएगा तो गारंटियाँ होगी चालू, तो नहीं होगी। अच्छा, हाँ।
मतलब आप कह रहे हैं कि जो चालू किया हो जाएगा तो हो जाएगा, हाँ। नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा। वैसे 5 साल में क्या लगा आपको कि मैं क्या तो अच्छा लगा, गहलोत की तरह, गहलोत की तरह अच्छा लगी। अच्छा रहा। चिरंजीवी योजना और ये 500 का सिलेंडर कहा जा रहा है, इंदिरा रसोई, इनमें सच्चाई है या नहीं? उन्होंने सत्य तो ये करेगा, इन्होंने 1150 करे था, उन्हें 500 की योजना के बनाई। अब वो आएगा जब सब कुछ होगा। अच्छा, आगे आएंगे तो होगा। हाँ, तो ज्यादा आसार आपको लग रहे हैं गहलोत लग रही साहब। कि मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, वैसे तो कहते हैं 1998 के बाद की कोई भी सरकार या पार्टी रिपीट नहीं हुई है, तो आपको क्यों लगता है कि रिपीट होगी? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। अब नीचे वाले ने करा तो वे भी क्या करे। विधायक कोई काम नहीं करागा तो नीचे वाला ने काम नहीं किया तो ऊपर वाला थोड़ी करेगा। वे तो दे सकता है बजट। ये है। लगता है कि चांसेस है। हाँ। और पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका भी फर्क है। भर जाने है। अच्छा, उनका भी। हाँ। तो बड़े ईमानदारी से बातचीत कर रहे हैं भैया, भाजपा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, दोनों के लिए कर रहे हैं। और आपकी पहली पसंद कांग्रेस है? पहली पसंद कांग्रेस है मेरा। 200 सीटों में से कितनी लगती है कि कांग्रेस की आ जाएंगी? अब यूँ तो मेरे को 150 के करीब आनी चाहिए। कांग्रेस के 150? हाँ। पूरा? जब बोला मैं था ये बात मत करो, आपको लगता है कि 150 सीटें कांग्रेस? हाँ, दावे के साथ में कहता हूँ मैं। दावे के साथ? हाँ। ये तो वसुंधरा राजे का गढ़ है, तो क्यों लगता है, इसमें क्या लग रहा है कि क्या होगा? ये पहले वसुंधरा राज्य थी तो हमने वोट दिया, उसको कोई भी नहीं जानता है। कांग्रेस थी यहाँ पूरी, मैंने बीजेपी मैंने यहाँ काम करवाया था, पर उनका कार्यकर्ता ने बिगाड़ दिया। मैंने सब आप कह रहे हैं ये कांग्रेस का पूरा गढ़ था, फिर आपने बीजेपी को यहाँ पर खुद लाया, ये आप कह रहे हैं। और फिर बीजेपी ने क्या किया? उनका कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, निकल गया। कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, इसीलिए आप फिर से कांग्रेस पर आ गए। बस फिर से वापस कांग्रेस पर। हाँ, आज और वसुंधरा राजे का क्या हाल रहने वाला है? अब देखो वहाँ की तो पाटन की तो मैं पता नहीं कितना कहीं आवे या नहीं। पाटन जहाँ से उतरी है, वो पूरा गढ़ है, ये गृह जिला है उनका, तो पूरे जिले में क्या होगा? उनका तो वो पाटन से सीट उनकी जाएगी साहब। अच्छा, वसुंधरा की सीट अपनी पक्की है, वो वहाँ से निकालेगी। और तमाम सीटों पर क्या होगा? 2 सीटें कांग्रेस की आगे, 2 सीटें बीजेपी आगे, या फिर भी घेरे मत दावे के साथ। अच्छा, 4 विधानसभा सीटों का हाल बता रहे कि 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस। बराबर यहाँ भी टक्कर बराबर। हाँ, बराबर टक्कर है साहब। वसुंधरा के गढ़ में भी। हाँ, भैया देखिए क्या बात है, वो कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं झालरा पाटन वसुंधरा राजे की ही रहेगी, और जो उनका गृह जिला है उन विधानसभाओं में से 2 पर वो कांग्रेस को भी मजबूत मान रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, थोड़ा सा भिड़ंत हो रही थी, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, भाजपा ने भी बढ़िया काम करा है साहब यहाँ। अच्छा, भाजपा ने भी बढ़िया। झालावाड़ जिला कोई नहीं जाना था आज से 25 साल पहले। झालावाड़ में हॉस्पिटल बढ़िया बनायो, जी के बाद में रेलवे लाइन लाई, जी के बाद में क्रेडिट वसुंधरा राजे को देना चाहते हैं। वसुंधरा राज्य को हम तो वसुंधरा राज्य चाहना चाहते हैं। और एयरपोर्ट भी दिया है यहाँ पर, और सारा काम बढ़िया किया उन्होंने। आपको तो भाजपा का पसंद है? भाजपा का पसंद है। बाबा को कांग्रेस? बाबा कांग्रेस भी है, कहीं दिक्कत है फिर भाजपा में भी तो बाबू। अच्छा, पहली भाजपा में भी तो बाबू। वैसे वो कह रहे हैं कि मैंने भाजपा को भी, वो बड़े इन्हें छोड़ दी बाबा ने छोड़ दी मार, फिर भाजपा में रिया। भाई काम नहीं करेंगे तो हम तो छोड़ेंगे पार्टी को। काम नहीं करेंगे तो छोड़ेंगे। तो भी छोड़ तो काम नहीं किया भाजपा ने। हाँ, नहीं कांग्रेस भी नहीं करेगी तो भाई छोड़ दूँ तो। कह रहे हैं कांग्रेस भी नहीं करेगी तो उसको भी छोड़ देंगे। हमारे मोदी जी ने काश्तकारों को ये लाभ किया, मतलब भाजपा ने काम नहीं किया, छोड़ दिया। अब कांग्रेस नहीं करेगी तो उनको भी छोड़ देंगे हम तो। भाजपा ने नहीं किया। हाँ, भाजपा नहीं की तो अब भाजपा थोड़ी छोड़ रहा, बोले करो या मत करो, भाजपा थोड़ी छोड़ रहा। भाजपा में तो है जो है अन्ना छोड़ी आपने नहीं छोड़ी। अब जी के बाद में नहीं, मोदी जी ने नहीं 4,000 रुपए कर दिया हर 3 महीने का काश्तकारों के लिए। मोदी जी ने केंद्र सरकार से, केंद्र राज्य से, हर वो पसंद आ रहे हैं मोदी जी। चलिए थोड़ा सा आगे आइए, दोनों की बातों को सुनकर के आपको क्या लगता है? दोनों राज्य में बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों की हालत क्या है? दोनों की हालत तो ऐसी है कि यहाँ तो त्रिकोणीय मुकाबला है मैडम, ये तो बता दिया पक्का है, कन्फर्म है। और मतलब ये कैलाश जी है अपन तो यहाँ निर्दलीय, जो अपने गांव का जो माहौल है, जैसे हमारे गांव में 25 समथिंग वोट है, स्थानीय नेता है कैलाश जी। कोई सा भी XYZ कोई सा भी काम हो जाते भाई साहब कर देते हैं। चलिए अभी मुझे राज्य का बताइए कि आकलन क्या कहता है आपका? गहलोत राज्य में मैडम मैं गहलोत जी को पसंद करता हूँ, मैडम को भी करता हूँ मैं, तो देखो बात तो ये सत्य है। राज्य में गहलोत जी को भी पसंद करते हो, मैडम को भी करते हैं, लेकिन जो इनके नीचे के जो नेता हैं ये बेईमान है।
ये बेईमान है मैडम। यानी कि आप कांग्रेस में भी अच्छे नेता मान रहे हैं और भाजपा मानता हूं। दोनों में भी दोनों में गढ़ है उनका, तो मैडम जी को भी प्यार है और उधर गहलोत जी को भी प्यार है। गहलोत जी को प्यार है। सबसे ज्यादा कौन पसंद है, थोड़ा सा बताइए। देखे मैडम, मैं दिल से कहूँ तो मैं उसे बीजेपी को पसंद करता हूँ। लेकिन मेरी सत्य बात है, मैं अभी जो कैलाश जी हमारे वर्तमान ये वहीं के विधायक है, स्थानीय नेता, उनका समर्थन कर रहे हैं और गांव में मतलब उनको विजय बनाना है हमारा तो इरादा। भाजपा के विधायक को क्यों नहीं जिता रहे, जब आप कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा के जो विधायक थे, एक छोटा सा काम है कम से कम, और एक पुलिया का सबसे बड़ा मतलब पूरे जन आक्रोश है उसके मामले में। अब कम से कम अब विधायक कोष में करीब करीब मान लो 20-25 करोड़ रुपए तो आते ही होंगे। अगर वो 50 लाख रुपए की एक पुलिया बना देते हैं यहाँ, तो जनता उनके साथ थी। ये आक्रोश है। आप कह रहे हैं भाजपा समर्थक होते हुए आप भाजपा के विधायक को पसंद नहीं करिए, निर्दलीय के विधायक को। बिल्कुल निर्दलीय। मतलब यहाँ भी भाजपा को नुकसान होगा। नुकसान बिल्कुल होगा, यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा बहन जी। क्या भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि नुकसान तो होगा क्योंकि निर्दलीय चेहरे को ज्यादा पसंद किया जाए? इनसे पूछ लो, सभी भी खड़े हैं, मेरे से नहीं, सभी से पूछो, दिल से पूछो। पहली बात तो ये है कि 2019 से जब भी राजस्थान सरकार रिपीट हो के आई, मतलब पार्टी में आई है, तब से इन्होंने जो एग्जाम करवाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। 2020 में जयपुर में जो लड़कियों ने धरना दिया था, टंकियों पे चढ़ी, उनके फेफड़े सड़ गए, लेकिन इनकी सरकार ने किसी की आपको क्या आस लग रही है? भाजपा की सरकार 100% आएगी, 100.1% आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी कि इसकी सरकार में 4 साल से मैं कोटा तैयारी कर रहा हूँ। इतना पेपर लीक हुआ है कि आज तक किसी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए हैं, इसलिए। और दूसरी बात, पीएम की जो इतनी बढ़िया योजनाएं चल रही है कि जैसे ये बता रहे कि आयुष्मान चिरंजीवी, तो ये आयुष्मान भारत की मतलब मोदी की योजना है 10 लाख रुपए की, उसमें प्लस करके इन्होंने चिरंजीवी किया है। इनको ये क्या पता है इनको कि ये चिरंजीवी इन्होंने चलाई है? चिरंजीवी पर वो सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से बताएं क्या कहना है। चिरंजीवी का कितना फायदा मिल रहा है और कितना? चिरंजीवी का बहुत फायदा मिल रहा है, लोगों को 25-25 लाख रुपए तक का इलाज करा पा रहे हैं। बीजेपी की सरकार थी जब लोगों का जेब खाली हो जाता था, मकान बेचना पड़ता था, किसी को बीमार हो जाते तो जमीन तक बेचना पड़ता था, और अब चिरंजीवी से 25 लाख का फायदा मिल रहा है, इसलिए लोगों को राहत मिल रही है, इससे बहुत फायदा हो रहा है, इससे पूरा फायदा मिल रहा है। की बात की आप बताइए जी, आपका माहौल क्या चल रहा है, किसके हित में है इस बार? आप माहौल तो देखो, ये छोटा सा गांव है, इससे कोई सरकार तो बैठती नहीं है। हाँ, सही पर बात यहाँ पर तो क्या है, ये गाँव खींचातानी चलती रहती है। कांग्रेस वाला कांग्रेस की बोलेगा, बीजेपी वाला बीजेपी की बोलेगा, और ये जो है हाँ निर्दलीय है तो निर्दलीय वाला निर्दलीय की बोलेगा। आप किसको बोलेंगे? पर हम तो बोलेंगे कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी और कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं उसे, और दूसरे का मुद्दा दूसरे के सर पे ले जाकर ठोक देते हैं। चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस को पसंद करने के 3-4 बड़े कारण बताइए मुझे। जैसे भाजपा वालों ने ये बताया क्यों पसंद नहीं करते, ऐसे ही आप बताइए कि आप कांग्रेस को। मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात है, इन्होंने बीजेपी का विधायक बनाया था, वो विधायक 5 साल में आके गेहूंखेड़ी में देखा भी नहीं है, और गेहूंखेड़ी पर किसी फील्ड में जाके नहीं देखा, तो उसने तो काम कराया नहीं। अब जो काम कराने के लायक है उसे वोट हम देंगे। अच्छा, आप भी स्थानीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ। और बड़े मुद्दे क्या है, थोड़ा सा बताइए। गहलोत कितना टिक पाएंगे सामने? अब क्या गहलोत का तो क्या है, गहलोत को तो अगर विधायक बनेंगे तो गहलोत आगे से, वो तो कहाँ जाएगा। लगता है कि मुख्यमंत्री के चांसेस है उसके, क्यों नहीं है चांसेस? काम कितने किए, काम किए तो फिर लोग चाहेंगे से उसे। तो 5 साल में आपको लगता है कि काम किए है ना, काम क्यों नहीं किए? रसोई महंगाई को लेकर के बात है कि सिलेंडर 500 में मिल रहा है, मिल भी पा रहा है, मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, पूरा मिल रहा है। और गरीबों के जिसके गैस नहीं थे उसे फ्री में गैस दिए, उसने नहीं दिए क्या? भाई साहब कह रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? अब कर्जे का तो क्या है, ये 5-5 लाख रुपए माथे करके बैठे, तो क्या सरकार उड़ेगी क्या इनका कर्जा? वो तो कमा के दो तुम लोग, जमीनें तुम्हारे पास जा जाते हैं, कमाओ दो। अच्छा ये बताइए, आप भाजपा को पसंद करते हैं? भाजपा 2 टूक पर? बिल्कुल 100%। कितनी सीटों के साथ आ जाएगी इस बार भाजपा? इस बार ये तो नहीं कह सकते, परंतु भाजपा ही बैठेगी। अच्छा, ये नहीं कह सकते, पर लगता है कि भाजपा बिल्कुल। ये बताइए, भाजपा के कौन कौन से वादे अच्छे लगे हैं जो जनसभाएं वो कर रहे हमें हैं? 1-2 वो जनधन योजना हुआ, एक वो रसोई गैस वाला तो नहीं है, इधर से चलते हुए बामाशाह का जो बीमा है, और गरीबों के लिए जो राहत चल रही है। सभा सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी हाँ मोदी जी का फर्क बिल्कुल, पड़ रहा है।
हमारे खुशी मोदी देखिए चेहरे पर क्या है। Yes. तो पूरा पसंद कर रहे हैं बिल्कुल। उनको। मतलब आप आकलन नहीं लगा नहीं, पाए हमने कि- तो अभी तक सूरत भी बीजेपी से देखी है। अच्छा हाँ। तो आपका मानना है कि सीटों का आप आकलन नहीं लगा पा रहे, पर भाजपा की ही सरकार हाँ, वही आएगी बराबर, पूरा पक्की बात? पक्की बात। चलिए भैया, सबकी अलग अलग सोच है। अच्छा, सबकी अलग-अलग सोच। सभी को अपनी अपनी दिख रही है। 40 गांव यहाँ से निकलते हैं, 40 गांव यहाँ से निकलते हैं। किसी को परेशानी होती है, बारिश के टाइम पे यहाँ पे परेशानी होती है, पर किसी ने आज तक किसी के सामने ये बात नहीं कही है कि हमारे ये समस्या है। यहाँ पर किसका विधायक? यहाँ पे 5 साल विधायक रहा, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बीजेपी का विधायक रहा और आप बीजेपी देखो, के आगे विधायक थे, सरकार उनकी, पीछे सरकार उनके, बीच में कुछ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। 25 करोड़ रुपए आते हैं विधायक के, इसमें 25-50 करोड़ एक जगह भी खर्च नहीं किया। 2 बंगला, मकान, गाड़ी कहाँ से ली? ये पैसा अब नहीं है, सही बात बोलो। पैसा, मेरी बात सुनो इधर तो बहन जी, हाँ, भैया कह रहे हैं मतलब हमारे बीजेपी का नहीं, विधायक बीजेपी का, रहा, बीजेपी विधायक बीजेपी का भी बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईमानदारी की बात है कि 25 करोड़ रुपए विधायक के खाते आते हैं खाते में, तो चाहे तो 1 करोड़ 50 लाख की पुलिया बनाने में क्या देर है? अरे इतने गांव जुड़े हुए हैं, इधर से 25 गांव जुड़े हुए हैं, मतलब 25 गांव वाले डिलीवरी वाले सब परेशान होते हैं। चाहे तो 50 लाख खुद लगा देता विधायक, अच्छा, खुद लगा देते। खुद लगा देते। मैडम मैडम ये रमेश मीणा प्रभारी आया था यहाँ पर, वो कैलाश जी से भी बोल गया था कि हमारे हारे हुए विधायक भी जीते हुए के बराबर है। जो काम आप मांगोगे वही होगा, ये विधायक मांग नहीं देगा। इसके अलावा कई बार में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। अभी महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए। एक बच्ची तीन दफा बाहर निकली बट्टी से, उसको दिया। कहीं भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसको न्याय दिलाया, हमारी गहलोत सरकार ने न्याय दिलाया। उसको 55 लाख रुपए उसको सहायता दी। हमारे धीरज जी गुजर जो उसके वहीं रहे, जहां तक उसको राय नहीं मिला, उसको राहत नहीं मिली, जहां तक कांग्रेस के राज्य मंत्री धीरज जी गुजर वहीं टके रहे। ये झूठी बातें हैं। ऐसा हुआ तो कोई भी इधर ना कर सकता है, इससे काम नहीं चलता है। फुल सपोर्ट से बीजेपी 100-125 सीटें से आ रही है, कोई नहीं हरा सकता यहाँ पर। 125 सीटों का सर्वे है, 125 सीटों का सर्वे है। इसके अलावा यहाँ हिंदू मुसलमान कोई नहीं लड़ाई नहीं होती आज तक, देख लो पूरे भारत में भी नहीं होती। हाँ, भाजपा के इतिहास रहेगा। नहीं, इतिहास नहीं रहेगा, वो कांग्रेस की सरकार ही आएगी। क्या कहते हैं उन्होंने? सीट कही। हम 130 सीटें लाएंगे कांग्रेस की। अच्छा, ये अपना 130। हाँ, 125 सीटें सर्वे में, बिल्कुल 3 सर्वे आगे, 3 सर्वे में बीजेपी आ रही। दोनों ने बढ़ा दी है क्या? 130 वो कह रहे 125, दोनों ने बढ़ा दिया है क्या? 118 से 125 है। अच्छा। सर्वे भी वही बोल रहा है आपका चैनल। ये बातें हैं क्या जनता यहाँ से कह रही है, और कहीं ना कभी काफी उत्सुक है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, इतना बढ़िया आपने बात की है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।